श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, क्या आप नया मकान परचेस कर रहे हो या आप अभी मकान के अंदर रिनोवेशन कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसे रेंट वाले मकान पे जा रहे हो जहां पे वास्तु दोष की कोई समस्या है और आप चिंतित हो कि उसका क्या समाधान किया जाए। अक्सर हमें ऐसे बहुत फोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं कि सर जी हमारे वास्तु के अंदर ईशान कोण के अंदर किचन है, तो क्या ऐसा वास्तु हम परचेस कर सकते हैं या हम ऐसा कोई रिनोवेशन करवा सकते हैं जिसकी वजह से ईशान कोण के अंदर अगर किचन हो तो वो हमें नुकसान करेगा, या फिर हमारे घर के अंदर जो ईशान कोण के अंदर अगर किचन है, रसोई घर है, तो क्या ये सही है, क्या इसकी कोई रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी कंफ्यूजन है, आज आप उसको उसकी कंफ्यूजन के हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर प्राप्त होगा। आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहना। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई स्पेस है या आपके पास कोई मकान की चॉइस है या आप रेंट के मकान में रह रहे हो तो और कोई चॉइस है, या खुद का मकान ले रहे हो और उसमें भी कोई चॉइस है, तो यहाँ पे मैं आपको 100% कहूँगा कि आपका जो रसोई घर है वो साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। साउथ ईस्ट के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, बट रेयरली अगर कोई ऑप्शन है तो नॉर्थ वेस्ट, यानी अगर आपको रसोई घर बनाना है तो साउथ ईस्ट में रहेगा। अगर नहीं बना पा रहे तो नॉर्थ वेस्ट में चल जाएगा, बट यहाँ पे ईशान कोण को तो अवॉइड ही करना है। अब जिनको ये मिल चुका है मकान, या फिर वो वास्तु में नहीं मान रहे बट उनके जीवन के अंदर कोई समस्या आ गई है, या उनको ऐसी कोई रेंट वाली प्रॉपर्टी परचेस मीन्स रहने जाना है, तो वहां पे ईशान कोण का ही आपको रसोई घर मिल रहा है, तो वहां पे क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा देखा गया है, अगर आपके कर्म अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी हो और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी हो, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भंडार ना हो, मीन्स आपकी थॉट अगर एनर्जी नकारात्मक ना हो, तो मैं तो यहाँ पे यही कहूंगा कि वास्तु आपके आगे परास्त हो जाएगा। क्योंकि वास्तु भी कब इफेक्ट करता है, जब हम किसी समस्या से डर जाते हैं और हम उससे लड़ने का, हम कहते हैं ना, हमारा आत्मविश्वास घट जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो आप पर कब हावी होती है, जब आप उस नेगेटिविटी के तांबे हो जाते हो, यानी उनकी नेगेटिव एनर्जी के आप पे उसकी असर हो जाएगी, तो ही वो नेगेटिविटी आपको असर करेगी। तो कहने का भावार्थ यहाँ पे यही है, अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए, मत लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी, मत कराइए ऐसा रिनोवेशन, मत कराइए ऐसे रेंट पे मकान पे जाने की तमन्ना। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सेंसिटिव कॉर्नर है। वहाँ पे वास्तु के प्रमुख देवता वास्तु पुरुष का मस्तक है। अगर मस्तक के ऊपर ही अगर आपने एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी कर दी, यानी अगर वहाँ पे आपने गर्मी ला दी, रसोई ला दी, तो वो बहुत ही खराब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आपका जो जीवन है वो आपके मस्तक के कमांड से चलता है। आपके जीवन के अंदर कुछ भी सोचना, करना, कोई चीज करनी, नहीं करनी, मानसिक तनाव, मानसिक जिम्मेदारी, मानसिक सुख शांति सब आपके मस्तक से ही जनरेट होती है। अगर आपका विचार शक्ति अच्छी नहीं होगी, सोचने की शक्ति अच्छी नहीं होगी और आप नेगेटिव सोचोगे, तो कितनी भी दौलत, धन दौलत होगी, कितने भी अच्छे फ्रेंड्स होंगे, कितनी भी अच्छी फैमिली होगी, उसकी आप नहीं कदर पर कर पाओगे और आप डिप्रेशन के भोग बन जाओगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, इंसान कभी अकेला इसमें ही जवाबदार होता है। वास्तु कुछ होता नहीं, बट वो खुद नहीं समझता कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम यहाँ पे पूरी एक बात करेंगे, यहाँ पे आपको टॉपिक भी समझाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है ईशान कोण के किचन से, तो उसकी क्या रेमेडी हम कर सकते हैं। पर मैं अभी कहूंगा, रेमेडी के भरोसे मत बैठना, रेमेडी कर लो बट थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना, क्योंकि वास्तु वहीं पे ही वर्क करता है जहां आपकी सोच अच्छी हो। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप सकारात्मक हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो मैं नहीं मानता कि वास्तु आपको हिट करेगा। क्योंकि ये सब एक ऐसी एनर्जियां है ना कि इसको अगर आप पॉजिटिव टोन में करेंगे ना, तो वो आपको सिमिरल हो जाएगी, यानी न्यूट्रलाइज ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपके साथ तालमेल करेगी। क्योंकि हम भी खुद ऐसे मकान में रहते हैं जहां पे कुछ ना कुछ वास्तु दोष हो, और पूरा दुनिया ऐसी है वहां पे कुछ ना कुछ वास्तु दोष है। हमारे भारत देश की बात करेंगे तो हिमालय उत्तर दिशा के अंदर है, तो वो भी एक वास्तु दोष है। बट यहाँ पे ऐसी संस्कृति है, यहाँ पे एक भी दिन ऐसा नहीं है, भारत भूमि पे एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो यज्ञ के बिना जा रहा हो। कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं ना कोई गांव के अंदर, कोई शहर के अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रही है, जिससे हमारे देश की समृद्धि, संस्कृति और भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, प्रोग्रेस आप देख रहे हो आने वाले सालों में कहां तक पहुंचेगी। इसका एक ही कारण है, अनब्रेकेबल स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो अभी हमारे देश में हो रही है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बात करेंगे
ये आपको देखिए यहाँ पे एक किचन दिखा रखा है जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, ऐसा समझ के समझिए। यहाँ पे दो तरह के हमारे गैस मॉड्यूलर होते हैं, एक हब्स होता है जो किचन के अंदर की तरफ होता है, और दूसरा जो हमारा पुराना स्टाइल का बर्नर होता है जहाँ पे 4 पेडेस्टल होते हैं और वो प्लेटफॉर्म से थोड़े ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आपका किचन ईशान कोण के अंदर है तो आपको क्या क्या समस्या आएगी। ये देखिए, ये ईशान कोण के अंदर किचन है, यहाँ इस तरह से आपका जीवन होगा, क्योंकि कई लोग पिक्चर से ज्यादा समझ जाते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन एकदम मूडलेस है, झगड़े हो रहे हैं, सुख शांति नहीं है, और ये भाई डिप्रेशन के अंदर है। ये पिक्चर हमें ये कह रही है ईशान कोण के किचन की वजह से। ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। ईशान कोण में रसोई घर का नुकसान, ईशान कोण में किचन का निर्माण बिल्कुल निषेध माना गया है। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे किचन ना हो तो अच्छी बात है, अगर है तो आपको ही मजबूत होना पड़ेगा। ऐसे घर में मानसिक तनाव, धन हानि, वंश वृद्धि में कमी, पारिवारिक कलह और जैसी समस्या देखने में आती है। यानी सबसे पहले तो ईशान कोण डिस्टर्ब होगा तो मानसिक तनाव रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, पति पत्नी के रिलेशन डिस्टर्ब रहेंगे, धन हानि रहेगी, घर में कलह रहेगा, बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, और हमारे वहां पे जो कहते हैं वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति में अवरोध आएगा। यहाँ पे ऐसा देखा जाएगा कि हम संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं पर हमारा गर्भपात हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि हमारी वंश वृद्धि अटक रही है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है ऐसी कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए ईशान कोण के किचन को अवॉइड करिए। बट अगर आपका ईशान कोण का किचन है तो यहाँ पे आपको आशा को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अपनी हिम्मत रखिए, क्योंकि आप अपनी मदद खुद करोगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। तो ईशान कोण के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्या देखी जाती है। अगर किसी को बिजनेस लॉस है, जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं हो रही, जॉब में प्रगति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रही, जॉब चेंज नहीं हो रही, बच्चों की पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, बच्चे एक ही कक्षा में लगातार फेल हो रहे, बच्चे जिद्दी हो गए, बच्चे को कोई भी ऐसी कूटे हुए कैसे के दुर्गुण हो चुके हैं, वो किसी चीज के एडिट हो चुके हैं, या घर में पति पत्नी का रिलेशन डिस्टर्ब है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, घर में कोई ना किसी को मानसिक तनाव है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या सिर का जटिल समस्या है, कोई भी प्रकार का सिर का दर्द है, तो हम जब भी ये केस देखते हैं किसी के घर में तो वहां पे ईशान कोण डिस्टर्ब होता है। इसलिए हम ईशान कोण को बहुत सेंसिटिव कोण कहा जाता है। आपके घर के अंदर अगर ऐसी कोई भी समस्या है और आपका भी किचन अगर ईशान कोण के अंदर है तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे उपाय है, कहीं पे रेमेडी लगा सकते हैं, कहीं पे लाइट थेरापी कर सकते हैं, कहीं पे रंग थेरापी कर सकते हैं, यानी कलर थेरापी कर सकते हैं, तो उसमें से आप बाहर आ सकते हो। तो ये वीडियो अंत तक देखना। ईशान कोण का किचन आपको चलेगा नहीं, यहाँ पे ये बताया गया है, और उससे उत्पन्न होने वाली समस्या। आगे बात करते हैं, घर के सदस्य बार बार हो रहे हैं बीमार, यानी किसी घर के अंदर बार बार बीमारी देखी जाती है तो वहां पे ईशान कोण डिस्टर्ब होना मुख्य कारण हो जाता है। यानी ईशान कोण डिस्टर्ब होना नहीं, शौचालय का वहां होना और वहां पे किचन का होना। किचन का होना वो सबसे बड़ा और जटिल 100% वास्तु दोष है, क्योंकि ईशान कोना जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वो है जल तत्व, वाटर एलिमेंट, वहाँ पे पानी होना चाहिए, उसकी जगह हम फायर, किचन, रसोई घर वहाँ पे रख रहे हैं तो एंटी एक्टिविटी हो रही है, तत्व अपने स्थान से एक दूसरे के स्थान पे जा रहे हैं, तो वो बहुत खराब हमको रिजल्ट हमारे जीवन में मिलता है। कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, आपके बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आ रही है, आप दिन रात मेहनत कर लो, यहाँ पे ये कहा जाए कि आप 100% एफर्ट लगा रहे हो पर परिणाम आपको 5% मिल रहा है, यानी रिजल्ट 0 मिल रहा है। आप दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हो, शाम को कुछ हाथ में नहीं आ रहा, बिजनेस अच्छा लगा रखा है, फैक्ट्री अच्छी लगा रखी है, मुनाफा नहीं कर रहा, लॉसेस जा रहा है। घर के अंदर अच्छा आचार विचार है, बहू सुबह से शाम तक इतना काम करती है पर वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि उसको प्रेम करने वाले सदस्य उसके प्रेम का जवाब प्रेम में नहीं देते, तो उसका तिरस्कार करते हैं। ऐसे घरों में देखा गया है जहाँ पे पति पत्नी के रिलेशन डिस्टर्ब है, सास बहू के रिलेशन डिस्टर्ब है, भाई भाई के रिलेशन डिस्टर्ब है, और पिता पुत्र के रिलेशन डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे यही देखा गया है कि ये वो जन्म से लिखा के नहीं आए, वहां पे इनके ग्रह भी, नक्षत्र भी अच्छे, उनका अच्छी कुंडली भी अच्छी, हॉरोस्कोप इतनी अच्छी है कि वो करोड़ों के मकान में रह रहे, बट वास्तु की रचना क्या है, वास्तु की रचना डिस्टर्ब है, तो 100% जितने भी अच्छे नक्षत्र होंगे तो घर के हर सदस्य उससे डिस्टर्ब रहेंगे। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, पति पत्नी लड़ रहे हैं तो डिस्टर्ब कौन है? दोनों, पर एक का नक्षत्र, एक की कुंडली इतनी है कि जिसकी कुंडली के अंदर कहते हैं ना बहुत अच्छा राजयोग है, ऐश्वर्य है, सुख शांति है, दाम्पत्य जीवन सुखी है, तो भी लड़ रहे हैं।
क्योंकि इनकी थॉट जवाबदार है, इनके आचार विचार जवाबदार है। तो आचार विचार कहां से क्रिएट हो चुके हैं? वो हमारी भूमि से हो चुके, हमारी रचना से हो चुके, हमारी वास्तु की डिजाइन से हो चुके। इसलिए खास कहते हैं कि आपकी वास्तु की एक बार डिजाइन बहुत अच्छी होगी, अगर एकदम परफेक्ट वास्तु होगा आपके घर के अंदर, तो आपके ग्रह नक्षत्र भी आपको 100% फेवर करने वाले, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे तो ही अच्छा सोचोगे। बट अच्छा सोचने के बाद अच्छा मकान नहीं बना पाए तो यानी ये एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों लेके चलना है। तो यहाँ पे मेन टॉपिक है, आपके बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आ रही है, बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, पेमेंट बहुत लग रही है, अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखला लिया है, अच्छे कॉलेज में दाखला लिया है, अच्छी जगह अच्छे ट्यूशन करवा रहा है, पर रिजल्ट जीरो आ रहा है। बच्चा भी क्या करेगा? बच्चा सुबह से जाता है, शाम तक पढ़ता है, अपनी निजी जिंदगी में भी वो इतना व्यस्त नहीं रहता, पढ़ाई के अंदर व्यस्त रहता है, पर परिणाम जीरो। एक बच्चे की क्या गलती है? हम बच्चे पे चढ़ बैठते, तेरा रिजल्ट कम आया तो अच्छा पढ़ नहीं रहा, बट उसकी एक्टिविटी देखी, सुबह से शाम तक आपकी हर बात मानता है और वो पढ़ रहा है। अगर वो बच्चे होते जो जिद्दी होते और नहीं पढ़ रहे, तो हम कहेंगे कि बच्चे की कोई मिस्टेक है। यहाँ तो बच्चा भी अच्छा अपना और पढ़ भी रहा है और रिजल्ट जीरो, तो मिस्टेक किसकी? और बच्चा जिद्दी है तो मिस्टेक किसकी? वास्तु की। वास्तु में अगर ईशान कोण डिस्टर्ब होगा तो मेंटली स्ट्रेस आएगा, मेंटली बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, उसको पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बढ़ेगी, वो जिद्दी हो जाएगा और वो हमेशा घर से बाहर रहने की सोचेगा और आपसे एकदम रूठा रहेगा। ये खास नोटिस करना, क्योंकि भविष्य में हमारे बच्चे ही इस भारत का भविष्य है। यानी वास्तु की वजह से किसी के घर का भी बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो भारत का भविष्य बिगड़ रहा है। यानी हमें सबसे पहले घर का वास्तु स्टेबल करेंगे तो हमारा फ्यूचर ऑलरेडी बहुत ही बेस्ट जाएगा। यहाँ पे हमारी संस्कृति का यही फायदा है। हमारी संस्कृति के अंदर अगर शर्म लाज है वो होगी तो हम कुछ ऐसी पश्चिम संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे। तो जिससे हमारी संस्कृति अच्छी होगी, उसके नियम्स को फॉलो करेंगे, तो कभी भी जीवन के अंदर दरिद्रता नहीं आएगी, झगड़े नहीं होंगे और हमारे जीवन में कोई भी ऐसी विकृति नहीं आएगी। इसी तरह वास्तु भी इतना इंपॉर्टेंस है, उसको फॉलो करेंगे तो हमारा भविष्य फाइनेंशियली, मेंटली हेल्दी, स्ट्रोंग होगा, और वो हमारा भविष्य स्ट्रोंग होगा तो हमारा भारत देश भी स्ट्रोंग होगा। तो एक वास्तु, आपकी कितनी जवाबदारी है कि वास्तु के जरिए आप भारत का भविष्य सुधार सकते हो। आपके बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आना, आपके व्यापार में नुकसान होना, बुरी आदतों की लत लगना, ये देखिए अभी ये क्या भारत का भविष्य रहेगा। इस तरह से अगर नौजवान लड़के लड़कियां ईशान कोण के कारणवश, क्योंकि उनको एक सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, उनको एक गाइडेंस नहीं मिल रहा, उनको एक लाइन नहीं मिल रही, उनको समझाने वाला नहीं मिल रहा, वो किसी की बात को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ईशान कोण के प्रमुख देवता के वहां पे आपने किचन रखा हुआ है, वो डिस्टर्ब है, तो आपका बच्चा भी डिस्टर्ब होगा। अगर बच्चे को समझाने वाला मिल जाएगा तो यहां तक बच्चा नहीं पहुंच पाएगा, कोई भी प्रकार की उसको लत नहीं लगेगी, जिससे हमारा भारत का सुनहरी भविष्य खतरे में है। तो वास्तु के अंदर खास देखिए, ईशान कोण को डिस्टर्ब होने से बचाइए, चाहे वो शौचालय से हो, चाहे किचन से हो, चाहे कटना हो, चाहे वहां पे सीढ़ियां हो, वहां पे हर किसी के फैक्टर अलग अलग है, कुछ ना कुछ दोष कभी कहीं ज्यादा बड़े हुए मिलते हैं। बट अब यहाँ पे हम एक उपाय भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि कहीं भी इतनी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। वहां पे कहीं भी आशा का एक कमल होता है, एक आशा का किरण होता है। अंधेरा होता है तो एक सूरज अपना धीरे धीरे सूरज उत्तेजित होता है तो पूरा अंधेरा होता है, उसको वो उजाले में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए आपके जीवन के एक आशा की किरण में बता रहा हूं, अगर बाई चांस ईशान कोण के अंदर किचन है तो आप क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ईशान कोण को हम कैसे समझेंगे। ये किसी का एक वास्तु है, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होगा, यहाँ पे एक किचन है, ये किचन बना हुआ है, चाहे किसी के घर का हो, ये किचन है, ऐसा समझ के आप चलिए। ओके, अब यहाँ पे उपाय देखिए, अगर ये हब है, ये प्लेटफॉर्म के अंदर रखा हुआ किचन है, तो आपको सबसे पहले तो मैं ऐसा ही कहूंगा कि आपका आर्किटेक्चर की जो डिजाइन है, ईशान कोण के अंदर अगर किचन है तो आपको जो प्लेटफॉर्म है वो वहां पे ग्रीन कलर का ही लेना है, यानी ग्रीन मार्बल, बड़ौदा ग्रीन मार्बल, वो ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बट कोई कारणसर वो नहीं ले पा रहे और आप ऐसी किचन की रचना कर रहे हैं, तो ये जो हमारा पूरा पोर्शन है, जो हमारी कुकिंग रेंज का है, उतना तो आप ग्रीन स्टोन डलवा दीजिए। पहले ग्रीन स्टोन रख दीजिए हब के नीचे, और उसके ऊपर ये किचन यानी ये आप अपना बर्नर रख दीजिए। ये भी नहीं कर पा रहे तो दूसरी प्रोडक्ट है हमारी ये एनर्जी कलर थ्योरी। अगर कलर थेरेपी के हिसाब से ये 4 इंच का ग्रीन कलर का पट्टा
आप चारों तरफ किचन के मार देंगे, यानी गैस के तार चारों तरफ लगा देंगे, तो यहां की जो नेगेटिविटी है, ईशान कोण है वाटर जोन, यहां पे फायर की एक्टिविटी है, बीच में आता है एयर एलिमेंट, दोनों को कॉम्प्रो करेगा, क्योंकि एयर, ये ग्रीन कलर वो नॉर्थ को भी समझा सकता है और फायर को भी समझा सकता है, यानी ये मीडिएटर होके काम करेगा और इसका दोष कब कई हद तक कम हो जाएगा। पहला कि अगर ये समझो ऐसा नहीं है गैस का बर्नर और वो पेडेस्टल है, चार तरफ से 4 पेडेस्टल लगे हुए, फ्लोर से यानी प्लेटफॉर्म से ऊंचा है, तो उसके नीचे जो ये बर्नर है ना, बर्नर, उसके नीचे ग्रीन कलर के स्टोन रख दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, तब बर्नर की साइज ले लीजिए, जनरली 8 इंच बाय 8 इंच होता है या 6 इंच बाय 6 इंच होता है, तो ये 3 बर्नर के नीचे 3 ग्रीन कलर के स्टोन रख दीजिए। हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे ग्रीन कलर लाना, कलर थ्योरी लाना, जिससे ये एनर्जी कम हो जाएगी, नेगेटिविटी कम होगी। फिर आपका काम है आपकी सोच, आपके बच्चे को सुधारना, आपके जो आचार विचार को बदलना। फिर कितना भी अगर आपको हम कितना भी समझाएंगे पर आप समझना ही नहीं चाहोगे, यानी बच्चे को कितनी भी अच्छी आप स्टडी कराएंगे पर वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो वो बात अलग है। पर ऐसा हम नहीं सोचते, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम यहाँ पे एक्शन लेंगे तो रिएक्शन 100% आएगा। अगर ये ईशान कोण के अंदर किचन है, उसकी ये ट्रीटमेंट है। आगे एक दूसरी है टेस्ट रेमेडी, ग्रीन लाइट आप लगा दीजिए, वही कलर थ्योरी, ग्रीन लाइट, लाइट थ्योरी। तो ये चीज भी आप कर सकते हो ईशान कोण के किचन के लिए। इस तरह से कहीं पे भी ग्रीन लाइट लगा दीजिए तो आपको बेझिझक फायदे होने लग जाएंगे। अब तीसरा जो है, यहां पे है वाटर एलिमेंट की कमी, तो वाटर एलिमेंट हमें यहां पे क्रिएट करना है। तो किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो यहां पे आपको दिखाया गया है एक ये वाटर एलिमेंट की रोड है, जो आप यहां देख सकते हो। ये पूरी वाटर एलिमेंट की रोड है, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, आप अच्छी तरह देख लीजिए। ये रोड आपको यहां पे दिख रही है फ्रेंड्स, इसको आपको वाटर एलिमेंट एनर्जी रोड किचन के कोई भी कोने में रख दीजिए। ये वाटर एलिमेंट की रोड यहां पे वाटर की मात्रा बढ़ाएगा, जो अग्नि आने की वजह से ईशान कोण के अंदर जल तत्व कम हो रहा है, जल तत्व कम होने से उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स की ये यहां पे भरपाई करेगा वाटर एलिमेंट की रोड। ये रोड आप यहां पे एक स्थापित करवा दीजिए किचन के अंदर, ईशान कोण के अंदर, आपको कुछ ना कुछ फायदे मिलने जाएंगे। साथ ही साथ एक क्रिस्टल बॉल, ये क्रिस्टल बॉल मार्केट से या हमसे मिल जाएगा, ये रोड भी हमसे मिल जाएगी, आपको और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक क्रिस्टल बॉल यहां हैंग कर दीजिए। क्रिस्टल का जो एक्टिविटी है वो ही एक्टिविटी है अगर वास्तु के अंदर सूर्य नारायण यानी सूर्य देव के प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भी यहां पे किरणें नहीं आ रही, रेज नहीं आ रही, तो क्रिस्टल वो क्रिएट करेगा। किस तरह से क्रिएट करेगा कि सबसे पहले क्रिस्टल को नमक से शुद्ध करना है, कच्ची धूप में रखना है और फिर यहाँ पे हैंग करना है। तो क्रिस्टल यहाँ के जीवाणु कीटाणु साथ साथ वास्तु दोष को भी नष्ट करेगा, जिससे यहाँ की नेगेटिविटी सोल्व हो जाएगी। तो बहुत ही सरल उपाय है, ये उपाय आप कर लीजिए। ग्रीन लाइट लगा दीजिए, ग्रीन स्टोन लगा दीजिए, ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए। हो सके तो ये टेस्ट रेमेडी के बाद आने वाले दिनों में ये थोड़ी 3D रेमेडी भी करवा दीजिए। ये एक आपके लाखों रुपए तो बचा ही रहा है, क्योंकि मकान इतनी जल्दी बिक नहीं जाते और मकान इतनी जल्दी चेंज भी नहीं होते। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारा जीवन जो बहुत ही मूल्यवान है, इसके आगे उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। जीवन इतना मूल्यवान है, ये कोई कॉस्ट नहीं है। यानी जीवन की सीरियसनेस को समझ के, परिवार की सीरियसनेस को समझ के आप ये उपाय कर सकते हो। फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आपको ऐसी और वीडियो जो हमारे प्राइम कस्टमरों के लिए हमने बनाई है, क्योंकि हमें बहुत सारे फोन आते हैं, हम उन पे फोन का हम जवाब नहीं दे पाते। ऐसे जो हमारे जो व्यूअर्स है वो लगातार हमें फोन करते हैं, पर मैं फोन अटेंड नहीं कर पा रहा, तो उनके लिए हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। वो एप्लीकेशन के अंदर हम वास्तु जिसको सीखना है उसकी भी एक कैटेगरी लेके आए हैं, और जिसकी समस्या का समाधान चाहिए, जो उसके लाइफ के अंदर ऑलवेज चाहिए,
वो अपने लिए भी ले सकता है, अपने फ्रेंड्स के लिए भी ले सकता है, अपने फैमिली के लिए भी ले सकता है। उसका कुछ नॉमिनल चार्ज है, मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप लेके आप हमारे प्राइम कस्टमर बन सकते हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, चाहे वो आप कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, आपको नया मकान बनाना है, नया दुकान लेनी है, नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको आपके ज्योतिष संबंधित कोई भी समस्या है, आपको कोई कार खरीदनी है, तो कौन से दिन कैसे कैसे उसकी डील करें, इसकी हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल के द्वारा मिल सकती है, हमें कॉल के द्वारा मिल सकती है। और प्रत्यक्ष आपको एक वीडियो बना के हमारी उस ऐप शिव वास्तु एनालिसिस प्ले स्टोर के अंदर वो ऐप हमने लॉन्च कर दी है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और हो सके तो हमारे प्राइम कस्टमर बन जाइए और आपको इसके बहुत ही सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर आप में से कोई वास्तु भी सीखना चाहता है और वो वास्तु के अंदर अपना कैरियर भी बनाना चाहता है, तो उससे भी रिलेटेड उसी ऐप के अंदर हमारा एक कोर्सेस है, वो कोर्सेस भी आप वहां पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उस कोर्स को आप परचेस करते हैं। तो फर्स्ट जो 10 हमारे जो है कोर्स के लिए डाउनलोड, जो हमारे एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके वो सब्जेक्ट परचेस करेंगे, जो 10 पहले हमारे कस्टमर है उनके लिए उधर शिव 500 कूपन कोड भी है, उनको 500 का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।